नमस्कार, जय साईं राम। साथियों, क्या आपने भी कभी सुना है कोई आपके सामने कह रहा हो कि साईं भक्त तो पागल होते हैं? मैंने तो सुना। मेरे सामने किसी ने कहा कि आंटी आप बुरा मत मानना, पर हमें तो ऐसा लगता है कि साईं भक्त जितने भी हैं ना, थोड़े से पागल होते हैं। मैंने कहा नहीं मैडम, आप करेक्शन कीजिए, थोड़े पागल नहीं, पूरे ही पागल होते हैं। और हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है कि अगर हमें इस नाम से बुलाया जाता है। तो वो हंसने लगी, कहती आपको बुरा नहीं लगा? मैंने कहा नहीं। तो मैंने कहा मालूम है बुरा क्यों नहीं लगा? कहते हैं क्यों? मैंने कहा पहले हमारे बाबा को शिरडी में लोग इसी नाम से जानते थे, यही उपाधि लोगों ने दी थी। हमारी जो साईं सच्चरित्र बुक है साथियों, मैं उसकी बात करती हूँ। पृष्ठ नंबर 63 पर ये लिखा हुआ है कि पहले पहल शिरडी के लोग बाबा को पागल समझते थे, पागल कहते थे। देखिए, भिक्षावृत्ति से अपना गुजारा करने वाले व्यक्ति, उन्हें कौन सम्मान देता? तो सब उन्हें इसी नाम से पुकारते थे और इसी नाम से वो विख्यात भी हो गए थे। बाहर से वो बड़े चंचल और अशांत लगते थे, जबकि वास्तव में वो बड़े दृढ़ और गंभीर थे। कुछ सौभाग्यशाली लोग ऐसे भी थे कि जो उन्हें महान संत माना करते थे। उनमें से एक बाईजमा भी थी। तो आपने पढ़ा होगा सच्चरित्र में कि बाईजमा प्रतिदिन कोसों दूर जा कर के जंगल में बाबा जी को ढूंढती थी और अपनी टोकरी के अंदर बाबा के लिए रोटी और साग लेकर जाती थी। और जब उन्हें बाबा दिखते थे, बाबा तो ध्यान मग्न होते थे, अपने बैठे होते थे आंखें बंद करके ध्यान में। तो बाईजमा पत्तल के ऊपर साग और रोटी रख करके और उनसे निवेदन करती थी कि साईं खा लो, और वो बड़े प्रेम से उसको खाया करते थे। तो प्रतिदिन बाबा को खोजना और उन्हें भोजन कराना, ये बाईजमा की दिनचर्या थी। इस बात को बाबा ने अपने अंतिम क्षण तक याद रखा और उसको स्मृति पटल पर रखते हुए उन्होंने बाईजमाई के बेटे को बहुत लाभ पहुंचाया। आप जानते हैं, माँ बेटा दोनों ही बाबा को बहुत अधिक मानते थे, भगवान मानते थे, और उनकी बाबा में बहुत ही अटूट आस्था थी। कुछ समय के बाद बाबा ने जंगल में जाना छोड़ दिया और वो मस्जिद में ही रहने लगे और फिर बाईजमाई उनको वहीं भोजन कराने लगी। तो साथियों, ऐसा नहीं कि सब उनको पागल समझते थे या कहते थे। कुछ सौभाग्यशाली लोग ऐसे भी थे कि जिन्होंने उन्हें पहचाना। एक वैश्य संत थे, उनका नाम था गंगागीर। साईं सच्चरित्र में आपने पढ़ा होगा। जब उन्होंने बाबा को देखा कि वो बगीचे को सींच रहे हैं, तो उनको देखते ही गंगागीर ने कहा कि शिरडी बहुत अधिक परम सौभाग्यशालिनी है, जहाँ एक ऐसे अमूल्य हीरे ने जन्म लिया, और जिसे तुम आज परिश्रम करते हुए देख रहे हो, ये सामान्य पुरुष नहीं है। और शिरडी की जो भूमि है वो बहुत भाग्यशाली है कि जहाँ पर बाबा ने, साईं ने कदम रखा है, और ये महान पुण्य भूमि है। इसी कारण उनको ये रत्न प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार से अक्कलकोट महाराज के प्रसिद्ध शिष्य थे आनंदनाथ जी, जो शिरडी आए थे। उन्होंने भी यही कहा कि यद्यपि यह व्यक्ति यानी बाबा देखने में साधारण से प्रतीत होते हैं, लेकिन यही साधारण व्यक्ति कभी शिरडी के भविष्य को बनाएगा। और देखिए, उस समय तो शिरडी एक छोटा सा गांव था, और बाबा की चरण धूलि को आकर के, बाबा के वहाँ आने के कारण ही आज वो इतना बड़ा धाम बन गया है। आप और हम सभी देखते हैं। तो उस समय देखिए, आनंदनाथ जी ने ये कहा था कि ये साधारण लगने वाला पुरुष दिव्य है, और जिसका आभास तुम्हें बाद में जाकर होगा। तो साथियों, आपको भी हो रहा है, हमें भी हो रहा है। तो बाबा के भक्त यदि पागल कहला भी जाएं, तो ये सौभाग्य है हमारा। ये हमारे लिए फक्र की बात है, गर्व की बात है कि जिस उपाधि से
शिरडी के लोगों ने हमारे बाबा को विभूषित किया, समझो आज वो हमें मिल रही है। तो बाबा के भक्त पागल हैं, क्यों? उनके प्यार में, उनके प्रेम में। तो हम तो ऐसे पागल बने रहना चाहते हैं। आप भी ऐसा होंगे ना? तो चलती हूँ साथियों, यदि आपको ये बात कुछ ठीक लगी हो तो शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ जल्दी किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय साईं राम।